एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं, खुद को दे चुके हैं। पाकिस्तान उन्हें शुरुआत से इस मामले में क्रेडिट दे ही रहा है, पर भारत ने अब तक इस बात को नहीं माना है कि ट्रंप के दबाव की वजह से ही लड़ाई रुकी। भारत का आधिकारिक स्टैंड आज भी यही है कि हमारे पास पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की पेशकश की गई, कॉल आया, इसके बाद दोनों देशों के बीच बात हुई और यह लड़ाई रुकी। इसमें अमेरिकी सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन बात सिर्फ लड़ाई रुकवाने के क्रेडिट से नहीं जुड़ी है। ट्रंप की भाषा पिछले कुछ महीनों से हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी असभ्य रही है। उन्होंने रूस से प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीदने के लिए भारत की आलोचना की। डेड इकोनॉमी कहा हमें, फिर यह भी कहा कि मैं भारत पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था। इसके बाद भारत लड़ाई रोकने के लिए मजबूर हुआ। लड़ाई मई 2025 में ही रुक गई, लेकिन उसके बाद दोनों देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच। कौन सी वॉर? नैरेटिव की वॉर। इसमें दोनों देश अपने अपने एक्शन जस्टिफाई कर रहे थे, इसलिए भले ही लड़ाई रुके 7 महीने हो गए, नया साल भी आ गया, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा आज भी जारी है। कभी कोई नया खुलासा हो जाता है तो कभी किसी देश का नया दावा आ जाता है। अब नया खुलासा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अमेरिका की एक लॉबी फर्म की मदद ली। अब सवाल यह है, क्या भारत अपनी बात खुद नहीं रख सकता था? विदेश लॉबी की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे अहम, FARA क्या है और उसने क्या उजागर किया? आज इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझिए FARA यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, अमेरिका का कानून, जिसके तहत कोई भी विदेशी सरकार अगर अमेरिका में किसी लॉबी फर्म, PR कंपनी या कंसल्टेंसी को हायर करती है तो उसका पूरा ब्यौरा अमेरिकी सरकार को देना अनिवार्य होता है। किसी देश ने हायर किया, किस मुद्दे पर, कितना पैसा दिया और किससे संपर्क किया, सब कुछ पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है। अभी यह खुलासा हुआ कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय भारत की सरकार अमेरिकी लॉबिंग फर्म के जरिए वहां के नेताओं और जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर रही थी। मतलब हमने एक दलाल या ब्रोकर को हायर किया था जो हमारी ओर से अमेरिकियों से बात करने के लिए स्लॉट लेता था। दलाल का एक ही मतलब नहीं होता है, वरना मुंबई में दलाल स्ट्रीट नहीं होती। खैर, भारत की तरफ से इन ब्रोकर्स ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और ऐसे कई बड़े नेता अधिकारियों के लिए मीटिंग और कॉल्स अरेंज करवाए। रिपोर्ट्स में 10 मई के दिन हुई मुलाकात का भी जिक्र है। 10 मई को, यानी जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, उस दिन अमेरिका में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने लॉबिंग फर्म से कहा था कि हमारी अमेरिकी नेताओं और बड़े अधिकारियों से मुलाकात करवाएं। लॉबिंग फर्म की फाइलिंग से बात पता चलती है कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और ट्रेड टॉक्स के लिए लॉबिंग फर्म का इस्तेमाल किया और अमेरिकी नेताओं से मुलाकात की। देश की जनता को लग रहा था कि हमारे अधिकारी अमेरिकी अधिकारियों से बात करते होंगे, लेकिन यहां सामने आ रहा है कि बीच में एक ब्रोकर भी था जिसे हम पैसे दे रहे थे। इन दस्तावेजों में यह बात नहीं पता चलती कि भारत ने अमेरिका के दबाव में लड़ाई रोकी या नहीं, लेकिन इन नए खुलासों से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का एक नए सिरे से चर्चा तो छिड़ ही गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि जिस दिन सीज फायर हुआ, उस दिन इंडियन एम्बेसी ने व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमसन ग्रीनले और रिकी गिल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से फोन पर बात करने की रिक्वेस्ट क्यों की? डॉक्यूमेंट में यह भी बताया गया कि यह कॉल भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसकी मीडिया कवरेज के लिए किया गया था।
उस पर डिक्शन के लिए इस खुलासे को भारत की चुप्पी से भी जोड़ा जा रहा था। लोग पूछ रहे हैं कि जब भारत ने अमेरिकी दबाव में युद्ध रोका ही नहीं तो क्यों प्रधानमंत्री ने खुलकर ये दुनिया के सामने बात नहीं कही। वहां से तो ट्रंप ही कह रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति, सभी अधिकारी और मंत्री बोल रहे हैं। टॉप से बयान हिंदुस्तान में नहीं आया है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भारत और अब तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आक्रामकता बढ़ रही है, भाषा असभ्य हो रही है। 6 जनवरी को ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने रूस से तेल खरीदने की वजह से टैरिफ लगा दिया। आज ट्रंप ने कह दिया कि पीएम मोदी मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं उस दिन आखिर क्या बात हुई। इंडियन एम्बेसी ने जो लॉबिस्ट हायर किया था उससे क्या क्या काम करवाए, अब उस पे आते हैं। 24 अप्रैल 2025 को इंडियन एम्बेसी ने एसएसडब्ल्यू पार्टनर्स को कहा कि हमें कुछ अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात करनी है। सबसे पहले जिनसे बात की गई वो थे जेमसन ग्रीन, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। यह अमेरिका में ट्रेड यानी कि आयात निर्यात वाली नीतियों के सबसे बड़े बॉस हैं। उसी दिन कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक से भी बातचीत की रिक्वेस्ट की गई। फिर तीसरी रिक्वेस्ट गई यूएस वाइस प्रेसिडेंट जीडी बेस के ऑफिस में। इस दिन रिक्वेस्ट का मतलब था भारत अमेरिका से ट्रेड डील पर बातचीत और स्मूथ चाहता था, क्योंकि अप्रैल महीने तक ट्रंप दुनिया को टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे। फिर आई 22 अप्रैल की तारीख। पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। हमले में 26 निर्दोष लोगों का कत्ल होता है। भारत पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क पर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा था। दिल्ली में फैसला हो गया था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन साथ में यह भी समझ लिया गया था कि जैसे ही आप पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हैं, दुनिया का ध्यान आपके ऊपर आ जाता है और सबसे पहले हमारे जहान में आता है अमेरिका पाकिस्तान का पुराना दोस्त। इसलिए भारत ने पहले ही तैयारी शुरू की। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और उसी दिन इंडियन एम्बेसी ने अपनी लॉबिंग फर्म को फॉक्स न्यूज के एंकर ब्रेड वायर के साथ एक टीवी इंटरव्यू के लिए पिच किया। न्यूज को ट्रंप प्रशासन फॉलो करता है, वो लोग देखते हैं। रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के करीब भी यह चैनल है, यानी अगर फॉक्स न्यूज इंडिया को अच्छा दिखाता तो व्हाइट हाउस भी उसे अच्छा मानता। इसलिए भारत ने पहले दिन मीडिया की लाइन सेट करने की कोशिश की। 3 दिन बाद यानी 10 मई की तारीख आई। इस दिन ऑपरेशन सिंदूर रुका। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर भी हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सुरक्षा मिशन नहीं था, बल्कि एक डिप्लोमेटिक टेस्ट भी था। FARA ने बस ये दिखाया कि आज की वैश्विक राजनीति में हर देश अपनी बात रखने के लिए हर वैध रास्ता अपनाता है। सवाल ये नहीं कि लॉबी या नहीं, सवाल ये है क्या भारत अपनी बात मजबूती से रख पाया। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।